लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में भले ही मतदान अंतिम चरण में 1 जून को होना हो, लेकिन जोरों शोरों से सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। पंजाब के मोहाली में लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, नेटवर्क 10 की टीम ने लोगों का हाल जाना। अलग अलग हलकों में जाकर हम लोगों से उनकी राय पूछ रहे हैं और जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता के क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान पर रखकर वो अपना वोट कास्ट करेंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी मोहाली में है और मोहाली की अगर बात करें तो ये श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा हलके में आता है और मोहाली की सबसे फेमस मार्केट 3B2 में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो इस बार अपना वोट देने वाली है। और यहाँ पर क्योंकि हम इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब की जनता क्या सोचती है कि क्या आप सरकार ने यहाँ पर काम किया है या नहीं। और केंद्र की सरकार की अगर बात करें तो 10 साल तक की कारगुजारी को यहाँ की जनता कैसे देखती है, जनता के मूड के टटोलने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम रमन सैली है जी। जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, इस वक्त हम आपके पंजाब में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार है, लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को भी देखा जा रहा है, तो आप इन सब के मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से वोट करेंगे और क्या लगता है कि कौन सी सरकार ने काम किया? देखिए जी साहब का पंजाब की आपने पहले क्वेश्चन किया कि पंजाब का माहौल है जो पंजाब सरकार पिछले 2 साल से काम कर रही है, वो सारी दुनिया सारा पंजाब देख रहा है। हम बदलाव के लिए हमने वोट किया था पिछली बार, अब हमने कानों को हाथ लगा लिया। ऐसा बदलाव पंजाब को नहीं चाहिए। अब आपने उसके दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि मोदी सरकार कैसा काम करे, पिछले 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या काम नहीं किए। जहाँ पे भी सिर्फ हमारी सरकार बीजेपी की सरकार रही है, मैं अपनी नहीं बोल रहा क्योंकि हम हमारे हिंदुस्तानियों की सरकार है, वो मोदी सरकार रही है। मोदी सरकार ने महिलाओं से लेके गरीबों से लेके सबका उत्थान किया है, सबके लिए काम किया है। मोदी जी बोलते हैं कि मेरे 4 जातियां हैं मेरी, उसमें गरीब है, महिलाएं हैं, नौजवान है और बाकी मेरा गरीब तबका सारा है। मोदी जी ने गरीबों के लिए कच्चे घरों को पक्के घरों में कन्वर्ट किया है, महिलाओं को इज्जत के शौचालय बना के दिए हैं। गाँव में मोदी जी का नारा चल रहा है। अब मोदी सरकार जो काम कर रही है, जो आने वाला टाइम है, वो यही लग रहा है कि आगे जो टाइम होगा वो सारा फुल मेजोरिटी के साथ मोदी जी यहाँ पे जो पंजाब में भी मुझे जो मेरी पर्सनल फीलिंग है, पंजाब में कम से कम 5 या 6 सीटें बीजेपी यहाँ से जरूर लेके जाएगी। उसका कारण ये है कि जो सेंटर में मोदी जी ने काम किए हैं वो पंजाब के लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं। देखिए, विपक्ष की अगर हम बात करें, जो इंडिया गठबंधन है उनकी खासतौर से बात कर लेते हैं। उनका कहना है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। महिला के तौर पे अगर हम पूछें कि घर चलाना कितना मुश्किल है इस महंगाई में, और महंगाई बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है आपको? और 10 साल में महंगाई कितनी बड़ी है, क्या मानती हैं आप? नहीं, महंगाई तो मैम पहले भी ऐसी थी 70 साल से, अब कोई महंगाई नहीं है। अब कोई महंगाई नहीं है। मोदी जी ने जो विकास के काम किए, वो सबका विकास, सबका साथ है। मोदी जी का काम जो कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, वो सारे देश में काम कर रहे हैं। और महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, महिलाओं को उन्होंने 33% आरक्षण दे के, और महिलाओं का साथ सबका विकास ऐसा भी नारा दिया है। और जो शौचालय बनाए हैं, उन्होंने शौचालय बनाए हैं। और भी ये आयुष्मान कार्ड, क्योंकि मैं लाभार्थी हूँ, मैं लाभार्थियों से भी मैंने बहुत, मेरे आस पड़ोस में लाभार्थी हैं, उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया हुआ है। तो किसी ने अभी गोड्डों का ऑपरेशन कराया, वो कहते 3 लाख का हमारा ऐसे ही फ्री हो गया। आप पंजाब से ही हैं? पंजाब से हम। तो पंजाब सरकार ने 1000 रुपए दिए आपको जो वादा किया? नहीं जी, नहीं दिया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी एक एक करके राय लेंगे। सर, आप बताएं, इस बार जब आप वोट देने जाएंगे क्या मुद्दे आप मद्देनजर रखेंगे और किन आधार पर अपना वोट कास्ट करेंगे? देखिए, डेवलपमेंट और सुरक्षा, ये 2 मुद्दे ऐसे हैं। बाकी तो जो बातें दूसरी पार्टियां कर रही हैं, मैं सुन रहा हूँ कि वो कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई तो कोई भी नहीं रोक सकता। अगर हम आज से 20 साल 25 साल पुरानी बात करें और उसके बाद आज से 10 साल पहले की बात करें, तो महंगाई में जो उस टाइम जो बढ़ोतरी हुई है वो इन 10 सालों में नहीं हुई। इन 10 सालों में पेट्रोल डीजल के रेट एक जगह पे स्टेबल हैं, रुके हुए हैं। नहीं तो हम पहले देखते थे कि जो पेट्रोल था वो 100 रुपये से ऊपर चला गया था। एक्चुअल में क्या है कि हम लोगों की मेमोरी थोड़ी सी वीक है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं।
अब मैं कहीं भी जाता हूँ, हाईवेज बने हुए हैं, हमारा इतना टाइम बचता है, इतना पेट्रोल बचता है। और उसके अलावा आप ये देखिए कि आर्मी को जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, आर्मी को कितनी ताकत दे दी। पहले उनके पास कुछ नहीं थे, हम खबरें पढ़ते थे, हमारा मन दुखी होता था। उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, उनके पास चलाने के लिए हथियार नहीं है। लेकिन सर इंडिया गठबंधन कह रहा है कि अगर हम आते हैं सत्ता में तो अग्निवीर खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, ये तो वैसे तो वो सत्ता में नहीं आने वाले, और ये जो बात वो कर रहे हैं, यही बातें उनको सत्ता से दूर करेंगी, क्योंकि ये तो ब्लंडर है। आप देखिए, अगर कोई बेरोजगार है और उसको 4 साल के लिए नौकरी मिल रही है, तो 4 साल में वो अपना धन इकट्ठा कर सकता है, उसके बाद वो अपना बिजनेस कर ले, वो कर सकता है ना, उसके लिए रास्ते खुल गए। अभी उसकी एज तो नहीं खत्म हुई। बिल्कुल, देखिए सर अगर हम बात करें खासतौर से पंजाब की, अगर आप पंजाब से हैं, हाँ जी, हाँ जी मैम। यहाँ पर क्या मुद्दे हैं मेन और किन मुद्दों को ध्यान पर रखकर आप वोट देने वाले हैं, और क्या लगता है कि केंद्र सरकार ने विकास किया है 10 सालों में? क्योंकि यहाँ की मान सरकार तो कह रही है कि केंद्र सरकार काम करने नहीं दे रही है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। मैम ऐसे है, जो आज की डेट में पंजाब में सरकार है वो हम सब जानते हैं कितना विकास कर रही है और एक्चुअल में क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, सबको पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि जो सेंटर में सरकार है, मैं एडवोकेट हूँ, मैं सिर्फ 3 मुद्दे सामने रखना चाहता हूँ कि आज हम अगर पंजाब से या कहीं पर भी, हम किसी देश में कहीं पर भी चले जाएं, हमारे हाईवेज इतने ज़्यादा बढ़िया हो गए हैं कि मतलब हमारे को कहीं पर जैसे अब दिल्ली तक ही आप लगाएं, कितना बढ़िया हो गया है। उसके बाद दिल्ली से इधर हिसार की तरफ से एक हाईवे निकला है, नया भी इनॉग्रेट हुआ है, वो भी इतना ज़्यादा बढ़िया हो गया है कि आप मतलब विद इन 2.5 to 3 आवर्स आप चंडीगढ़ रीच कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा मैं ये बोलूँगा जी, इकॉनमी हमारी, जब हमारी कांग्रेस सरकार होती थी किसी ज़माने में, हमारी इकॉनमी 11वें नंबर पे थी। आज टुडे वी आर रैंकिंग एट 5th एंड विद इन 2-3 ईयर्स हम 3रे नंबर पे पहुंच जाएंगे, जो कि आंकड़े ही दिखा रहे हैं कि हम पहुंच जाएंगे। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया है, वो बहुत बढ़िया मुद्दा है, क्योंकि अब हमारा कश्मीर का पूरी तरीके से इंडिया में विलय हो गया है। अब कश्मीर जैसे एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था वो हट गया है। अब हम प्राउडली कह सकते हैं कि कश्मीर हमारा है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो है, पॉइंट्स हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं क्या सर आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर किस तरीके से आप देख रहे हैं कि विकास हो पाया है या नहीं, क्योंकि मान सरकार कह रही है विकास होने नहीं दिया जा रहा है। इस बार जब आप चुनाव में उतरेंगे वोट देने के लिए, तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान पर रखकर आप वोट कास्ट करेंगे? देखिए ऐसा है, उन्होंने काफ़ी मुद्दों के लिए जिस उन्होंने कहा था उसमें से कोई भी मुद्दा उनका पूरा हो नहीं पाया है। जैसे उन्होंने लेडीज़ के लिए बोला था कि हम 1000 रुपये हर घर में हर लेडीज़ को देंगे, वो कहीं भी बताते हैं कहीं भी दिया नहीं गया। वो सिर्फ और सिर्फ बातों में था, जो कि बिल्कुल एक झूठा वादा था, और जिसको कारण लोगों ने इनको वोट भी डाली कि ये सब कुछ मिलेगा लेडीज़ को। ना तो उन्होंने कोई लेडीज़ की हेल्प की। उनके वोट कैसे कास्ट करेंगे, क्या ध्यान रखा जाएगा? केंद्र सरकार ने काम किया या हम केंद्र सरकार के ऊपर बात करें, जहाँ केंद्र सरकार है, जहाँ चंडीगढ़ में अगर केंद्र का कुछ चल रहा है तो वहाँ पर सब कुछ बेटर है। हर एक चीज़ की फैसिलिटीज है, आप स्कूल्स वगैरह देखो, जो भी चीज़ सेंट्रलाइज चल रही है वो ठीक है। ऑल ओवर पंजाब स्टेट काम नहीं कर पा रही, अपने किसी भी मुद्दे पर रुक नहीं पा रही। मैं ये कहना चाहूँगा। इधर और भी लोग मौजूद हैं सर, आपसे भी हम राय लेना चाहेंगे। केंद्र सरकार ने 10 सालों में मोदी सरकार ने कामकाज किया या नहीं, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि पंजाब को तो अलग समझा जाता है, अनदेखी की जाती है। मैडम, एक तो किसान निधि का इन्होंने वो किया हुआ है, और एक जो हमारे जो फूड कॉरपोरेशन की तरफ से जो पैसा आता है वो मिलता है। और 3rd नंबर पे मैं ये बताऊंगा, एक इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाए हुए हैं सबके, जिसमें 5 लाख तक का जो है मुफ्त इलाज है, वो हर यानी फैमिली मेम्बर के बने हुए हैं। हाँ जी, और मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया चल रहा है ये सारा जो भी है। हाँ जी, बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम 3B2 मार्केट में मौजूद हैं। मोहाली की ये फेमस मार्केट है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, एक एक करके इन सब से हमने राय लेने की कोशिश की कि इस बार इनके मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर ये वोट कास्ट करेंगे। वहीं ये भी देखना होगा कि केंद्र में क्या प्रधानमंत्री दोबारा नरेंद्र मोदी बन पाते हैं या नहीं, वो हैट्रिक इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में लगा पाते हैं या नहीं, ये 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ही पता चल पाएगा। कैमरामैन विकास के साथ नेटवर्क 10 के लिए मोहाली से ईशा ठाकुर।